अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। क़ील मन हुम या रसूलल्लाह। क़ाल अहलुल क़ुरआनि हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआनि व अस्हाबुल लैल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ आपने मेरे साथ मिलके मैं और आप बैक आवाज़ होके पढ़ेंगे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। और ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। और अगर चाहो बसर हो जिंदगी इस्लाम पर रहकर, सब चाहते हैं ना, जो नहीं बोल रहे ये नहीं चाहते। मैं जब दोबारा ये मिसरा पढ़ूं ना तो आपने एक हाथ ऐसे थोड़ा सा ऊंचा करना है कि मुझे पता चले, अभी नहीं, जब ये मैं पढ़ लूं। अगर चाहो बसर हो जिंदगी इस्लाम पर रहकर,
नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन मगर कुरान पर रहकर। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, मेरे काबिल कदर दोस्तों, जवानों, बेहद तकरीम और इकराम के काबिल मेरे बुज़ुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल उलमा, खादिम कुरान हज़रत अक़दस हज़रत कारी आशिक़ हुसैन साहिब दामत बरकातुहुम का, कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मेरी और आपकी मुलाकात का इंतज़ाम फरमाया और निस्बत कुरान से मंसूब इस मुबारक प्रोग्राम में उनके तवस्सुत से अल्लाह ने मुझे भी हाज़िरी का शरफ बख्शा। पिछले साल भी यही तारीख थी 18 फरवरी और आज भी 18 फरवरी है। वो भी ज़ोहर का वक्त था, आज भी ज़ोहर का वक्त है, बस एक फ़र्क है, वो इतवार था और आज हफ्ता है। वैसे भी दुनिया एडवांस जा रही है। अच्छा, मैं आपको चेक कर रहा था, मैंने जानबूझकर गलती की है, मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने कहा अगर आप जाग रहे होंगे तो आप मेरी इस्लाह करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठंड भी है, आपने चादरें भी ओढ़ रखी हैं, कानों को भी बंद किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस इम्तिहान में आप सुरखरू हुए। पिछले साल हफ्ता था और आज इतवार है, तो दुनिया वैसे भी, मैंने आखिर में जुमला क्या कहा, एडवांस जा रही है ना, बहुत आगे आगे भाग रही है। मैं हजरत कारी आशिक़ हुसैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक साल के मुख्तसर अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 9 हाफिज़ कुरान बच्चे तैयार फरमा दिए। आपके सामने बैठे हुए हैं, 4 ये है और 5 ये हैं। बेटा आप जरा इधर मजमे की तरफ मुंह कर लो, जैसे मेहमान बैठे हैं ना, आप भी इसी तरह बैठ जाओ जैसे ये 4 बैठे हैं। असल तो आज के तकरीब के दूल्हा ये है ना, बोल नहीं रहे आप, बहुत ठंडे, लेकिन आप चादरों में कोट पहने हुए हैं, स्वेटर, मुझे देख लें, मैं आपसे ज्यादा ठंडे इलाके से आया हूं। जरा आवाज दीजिएगा। आज की इस तकरीब के असल दूल्हे ये 9 हाफिज हैं, ये 9 हाफिज। यहाँ गुंजाइश कम है, वरना मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता कि मेरे दाएं बाएं भी सोफा लगा के इन हाफिजों को सोफे पे बिठा दें। मैं और आप और ये उलमा सारे इन हाफिजों के तकमील कुरान की इस मुबारक तकरीब की वजह से जमा हैं। शादी हालों में आज भी इतवार है, सारे शादी हाल आपके चिनोट में आबाद होंगे, जाके देख लो ना। दूल्हे को कहाँ बिठाया जाता है? स्टेज पर, सोफे पर। जब तक दूल्हा ना आए खाना भी नहीं देते जालिम लोग। कार्ड में लिखा होता है 1 से 3, वो 4 भी बच जाते हैं, फिर भी खाना नहीं लगता। और जब बात पूछो, सवाल पूछो क्यों देर है, कहते हैं अभी दूल्हा नहीं आया। किधर है? वो खत करवाने गया है। अजीब खत है ये तो। मस्जिदों में बेचारे उलमा के साथ ऐसा होता है, 1 मिनट भी ऊपर हो जाए, और आजकल तो वो दूसरी मुसीबत है, डिजिटल घड़ियां आई है, टाइम पूरा होता है तो वो कहते टू, तो टू करते ही सारी कौम की गर्दनें पीछे होती है कि इमाम साहब क्यों नहीं आए। और अगर 1-2 मिनट ताखीर से वो आए तो सारे उसको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे इसको कच्चा खा जाएंगे। वहां कोई इंतजार नहीं करता, जहां इंतजार करने का एक एक लम्हा रब्बे मोहम्मद की कसम इबादत में शुमार होता है। मस्जिद है ना, खुदा का घर है, खाने खुदा है, जन्नत का टुकड़ा है, जहां वैसे बैठना, खामोश बैठना, कोई जिक्र न करना, तिलावत न करना, तस्बीह तहमीद से अपनी जबान को आबाद न करना, खामोश बैठा रहना भी इबादत है। वहां बैठना गवारा नहीं, उधर घंटों बैठते हैं। तो क्यों दूल्हा नहीं आया? ये असल दूल्हे हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूं, वलीमों में जाके आखिर में दूल्हे से गला जरूर मिलते हैं आप,
उसको सीने जरूर लगाते हैं, हालांकि उसको गला मिलने में, सीना लगाने में, मुबारकबाद देने में सवाब नहीं है, क्योंकि वो आप हाजिरी लगाते हैं और साथ में लिफाफा भी देते हैं। और यहां ये जो दूल्हे बैठे हैं जिनके सीनों को अल्लाह ने कुरान से आबाद फरमा दिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्रोग्राम के इख्तिताम पर कोई साथी इन हाफिजान कुरान के रिश्तेदार हो, इनके अजीज व अकारिब हो, पड़ोसी हो, अहले मोहल्ला हो, या आपको इनसे कोई वास्ता ताल्लुक रिश्तेदारी न भी हो, हर भाई से मेरी दरख्वास्त है 9 के 9 हाफिजों को अपने सीने से लगाइएगा, इनसे मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, इस नीयत से इनके साथ सीना मिलाइए कि अल्लाह इनके सीने में जो नूर तूने भरा है उस नूर की बरकत हमारे सीनों में भी मुंतकिल फरमा दे। आपका मोबाइल अगर मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए मुख्तलिफ चीजें मुंतकिल कर सकता है तो वो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, वो अम्र कुन से सब कुछ बनाने वाला और सब कुछ मुनहदिम करने वाला कादिर है। वो अपने अम्र कुन से नूर कुरान के अनवारात और बरकत आपके सीनों में भी डालेगा इंशाअल्लाह। हो सके तो इन बच्चों की पेशानी पे बोसा ले लीजिए, हो सके जेब इजाजत दे और दिल इजाजत दे तो 100, 200, 500 रुपए इनके जेब में डाल के इनकी हौसला अफजाई भी कर लीजिए। आप तो ऐसे आगे से परेशान और गुस्से में हो गए जैसे ये पैसे मैंने अपने लिए मांगे हों, मुझसे कोई ना मिले, मुझसे कोई ना मिले। बेशक इन हाफिजों की बात कर रहा हूं कि इनको 100, 200, 500 रुपए जेब में जरूर डाल के जाएं, हौसला अफजाई होगी, इनको पता चलेगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, इनको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक बहुत बड़ी इज्जत और आजमत अल्लाह ने ऐसी नसीब फरमाई है कि जिस इज्जत और आजमत पर आसमान की नूरी मखलूक तो रश करती ही करती है, लेकिन चिनोट के ये गयूर मुसलमान भी इस इज्जत और आजमत पे नाजा हैं। ना 2 पैसे लेकिन कम से कम जबान से तो बोल लो कि बेशक, ऊंचा बोल ले बेशक, सोच समझ कर सुभान अल्लाह बोलना। कभी सुभान अल्लाह का मौका होता है, कभी औज़ु बिल्लाह का होता है, कभी अस्तगफिरुल्लाह का होता है, कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का होता है। हमारी जज्बाती कौम हर जगह कहती सुभान अल्लाह। एक जगह मैंने बयान किया कि जहन्नम में 7 तबके हैं, खतरनाक तबके हैं, हर ऊपर वाले से निचले तबके में सख्त तरीन अजाब है, चीख है, चिंगाड़ है और साड़ है और जलन है और ज़क़ूम है और हमीम है, खोलता हुआ उबला हुआ पानी है। मैंने जब सांस लिया तो मजमे में आधे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बाबा जी तो झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह। ये तो मकाम है किसका? अस्तगफिरुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह। तो इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इनको आपने गले भी मिलना है, सीने भी लगाना है, पेशानी पे बोसा भी देना है और इनकी हौसला अफजाई करनी है। क्यों? इसलिए कि ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आज से इनका नाम उस फहरिस्त में अल्लाह ने डाल दिया है, उस लिस्ट में खुदा ने इनकी एंट्री करवा दी है जिस फहरिस्त वालों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी पूरी उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, काबिल इज्जत और काबिल एहतराम लोग वही हैं जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान महफूज है। दुनिया क्या कहती है हमें कोई परवाह नहीं, सदर पाकिस्तान क्या फैसला करता है हमें इससे कोई गरज नहीं, वजीर आज़म पाकिस्तान किसको पलाट इलाट करता है हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, हम थूकते हैं ऐसे पलाटों पर। और 14 अगस्त और 6 सितंबर को गोल्ड मेडल किन किन को पहनाए जाते हैं, किन किन को निशानी इम्तियाज और तमगा इम्तियाज दिया जाता है, खुदा की कसम अगर हमें इससे कोई भी गरज और कोई भी सरोकार होगी, हमारे लिए यही बस है कि इमामुल अंबिया खातमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की पाक मासूम जबान से फरमा दिया, इस पूरी धरती पर अगर कोई मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुहतरम लोग हैं, आलीशान लोग हैं,
खुदा के यहाँ रफीउल कदर लोग हैं तो वो वही हैं जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान है। दुनिया वाले हमें मेडल दे न दे, हमें क्यों जरूरत होगी इसकी, जबकि हमारे रब ने यह फैसला किया है कि कल कयामत के दिन में अल्लाह खुद तुम्हारे सरों पर भी ताज रखूंगा और तुम्हें मदरसा भेजने वाले, तुम्हें कुरान के लिए वक्फ करने वाले, ऐसे दौर में जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कैडेट स्कूलों में पढ़ाकर, तुम्हें मिशनरी स्कूलों में पढ़ाकर तुम्हें कैप्टन और मेजर भी भर्ती करा सकते थे, तुम्हें 14, 15, 16, 17 स्केल पर अफसर के तौर पर वो तुम्हें जॉब और नौकरी दिला सकते थे। ऐसे माहौल में जब दुनिया वालों की नजरों में इस तालीम की कोई हैसियत और अहमियत नहीं थी, दुनिया वालों के अंदर आम तौर पर अक्सरियत लोग इस तबके को इज्जत अजमत की निगाह से देखने को तैयार नहीं थी। ओ कुरान के हाफिजो, तुम्हारे सर पर तो ताज जरूर रखूंगा, इसलिए कि तुमने कुरान को अपने सीने में बसाकर अपने सीने को मेरे महबूब मोहम्मद करीम के सीने के साथ जोड़ दिया है। पता नहीं आप मेरी ये बात समझे या नहीं, इतनी मुश्किल बात तो मैंने नहीं कही कि इन्होंने अपने सीने हुजूर के सीने के साथ जोड़ दिए। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं, सवाल मेरा होगा, जवाब आप देंगे। अल्लाह की कसम आपको, आप खामोश नहीं रहेंगे अगर आपको समझ आए। इस धरती पर, इस कायनात में जब अल्लाह का कुरान उतरा, जिब्रील लेकर आए, 22 साल 5 माह 14 दिन में उसकी तकमील हुई। आपसे मेरा सवाल है, रुए जमीन पर सबसे पहला सीना किस शख्सियत का था जिस सीने ने अल्लाह के कुरान को अपने अंदर महफूज किया था? ऊंचा बोलिए, वो सीना किसका था? बोले जरा, वो सीना किसका था? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। 1400 साल पहले जब सबसे पहली दफा इस कुरान को हुजूर के सीने ने बसाया था, फिर 14 सदियों में लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नहीं, इससे भी ज्यादा तादाद में कुरान के हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आए हैं, कुरान की खिदमत करके चले गए हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है और रब्बे मोहम्मद की कसम क़यामत की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन फेरिस्तें आवीज़ा की जाएगी, लिस्टें छपकाई जाएंगी, फेरिस्तें नुमाया पेश की जाएंगी। इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कुरान की आयत बता रही है, सब कुछ वाज़ेह नमूदार होगा। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा व मा अमिलत मिन सू, और अच्छा बुरा अमल सामने ऐसे होगा जैसे स्क्रीन पर। सुनिए कितनी प्यारी बात उलमा ने लिखी है, कयामत के दिन कुरान के हाफिजों की फेरिस्त और लिस्ट भी रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साथ आवीज़ा फरमाएगा। उस फेरिस्त में सबसे पहला नाम उसके माथे का झूमर, वो नाम होगा आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का, और उसी में नीचे नाम इन उलमा, इन कुर्रा, कारी आशिक साहब का नाम होगा, मुझ जैसे कोताहों का भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम होगा। और उसी फेरिस्त में इन 9 बच्चों के वालिद साहिबान रिश्तेदार अगर यहाँ बैठे हैं, मेरा जुमला सुने, कोई जरूरत नहीं चीखने चिल्लाने और सुभान अल्लाह कहने की, मुझे दाद देने की। अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखकर और खामोशी से हो सके तो आंसू बहा के अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। जिस फेरिस्त में पहला नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा, फिर अबू बकर का नाम, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू मूसा, मुआज इब्न जबल और उबई इब्न काब वगैरह वगैरह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, उनके खूबसूरत नाम होंगे। ओ इन 9 हाफिजों के रिश्तेदारों, वालिदैन, अहबाब व अकारिब, उसी मुबारक फेरिस्त में आज आपके 9 बच्चों की एंट्री भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। किस खुशनसीब फेरिस्त का ये हिस्सा बन गए, किस मुबारक लिस्ट में इनका नाम शामिल हुआ, किस मुबारक हस्ती की क़यादत और सियादत इनको अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। ये बहुत बड़ा एजाज है। ई सआदत बजोर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा, और ये सआदतें जोर बाजू पर नहीं मिलती,
पहलवानी पर, ताकत पर, कुव्वत पर नहीं मिलती, ये दौलत माल पर नहीं खरीदी जाती। खुदा की कसम, अगर ये सआदत पैसों पर खरीदो फरोख्त इसकी होती तो दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज वो सरमायादारों, जागीरदारों, खानों, नवाबों, चौधरियों, वडेरों और हुक्मरानों की औलाद में पैदा होते। हमने देखा गरीबों की औलाद में खुदा ने हाफिज कुरान पैदा किए, दिहाड़ीदार मजदूरों की औलाद में खुदा ने हाफिज कुरान पैदा किए। हमारे मानसेरा बफा में एक मोची है, मोची जूते सिलाई करने वाला, उसके 2 बेटे और 1 बेटी पैदाइशी अंधे हैं और वो तीनों कुरान मजीद के हाफिज हैं। 2 बेटे अंधे हैं, 1 बेटी अंधी है और वो तीनों कुरान मजीद के हाफिज और कारी और कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, इस कायनात में इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले साल ये वाक़या आपको सुनाया या नहीं। सुनाया हो तो याद ताज़ा हो जाएगी, नहीं सुनाया तो सुन ले। मेरा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ 1988 में। 11 साल की मेरी उम्र थी। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आलिम दीन है, शेखुल हदीस है। 61 सालों से वो कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं और हदीस की मायनाज किताबें पढ़ा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। बिन्नौरी टाउन कराची के उस्ताद हदीस मौलाना फजल मोहम्मद यूसुफ जई, जिन्होंने तौज़ीहात शरह मिशकात लिखी है, वो मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं। शहीद खत्म नबूवत मौलाना जमील मुफ्ती जमील खान साहब रहमहुल्लाह मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं। तो 1988 में जब मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, वालिद साहब उस मदरसे के सीनियर उस्ताद थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, अजीम उश्शान जलसा हुआ। मैं वालिद की औलाद में पहला हाफिज बना। बहुत से उलमा ने तकरीरें की। आखिर में मेरे वालिद साहब को दावत दी गई कि आप आके मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने आके स्पीकर पे खड़े होके बस सिर्फ इतना पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे उनसे कुछ पढ़ा न जा सका, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। स्टेज पर मौजूद उलमा, ज्यादातर उनके शागिर्द थे, उठे कि हजरत को सहारा दे, संभाल दे। पता नहीं क्या हो गया, रोने लग गए। उन्होंने सबको इशारा किया, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे रोने दो। एक गम का रोना होता है और एक खुशी का रोना होता है। मैं खुशी का रोना रो रहा हूं। मैं अपने अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर अपने आंसुओं को बतौर नजर के पेश कर रहा हूं, आंसुओं का नजराना पेश कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किन अल्फाज से, किस तरीके से अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूं। न मैं इस काबिल था। सुने, फारसी का शायर कहता है, कदर जर जरगर शनासद, कदर जोहर जोहरी। जर की कदर जरगर सुनियारे से पूछो, जोहर की कदर जोहरी से पूछो। खुद आलिम दीन, उस्ताद हदीस, मुफस्सिर कुरान और हजारों शागिर्दों का उस्ताद, और वो कहता है न मैं इस काबिल था, न मेरा घर इस काबिल था, न मेरा बेटा इस काबिल था। हम में कोई मेरिट, काबिलियत, अहलियत नहीं थी। ये मेरे रब का फजल करम है कि उसने इस इज्जत के लिए मुझ गरीब के घराने को और मेरी औलाद को चुन लिया है। और फिर जो जुमला उन्होंने फरमाया वो आज तक 1988 कहाँ और आज 2024 कहाँ। तब मेरी उम्र 11 साल थी, आज 47 साल है, लेकिन आज तक वो जुमला मेरे दिल पे नक्शे। कहने लगे, खुदा की कसम, अगर आज मेरे बेटे के सर पर पूरी दुनिया की हुक्मरानी का ताज रखा जाता, वल्लाह अगर मुझे इतनी खुशी होती जितनी खुशी इस पर है कि खुदा ने इसके सीने में कुरान डाल दिया है। इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाई, जिस दौलत पर फरिश्ते भी नाज करते हैं, जिस दौलत पर अल्लाह भी नाज करता है, जिस दौलत पर कायनात भी नाज करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस इरशाद फरमाई, आपने हजारों दफा सुनी होगी, हर आलिम से सुनी होगी। ये हमारे बच्चे जो तकरीर करते हैं आज़मत कुरान पर, यही हदीस तकरीबन हर बच्चे की जबान पे होती है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप तो आसान सा तर्जुमा करके गुजर जाते हो, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते सिखाते। नहीं, यूं सुनो, ओ दुनिया भर के लोगों, हुक्मरानों, सुदूर, वज़राए आज़म, जर्नेलों, करनेलों, सियासतदानों, वो हवा में फिजा में जहाज उड़ाने वालों, चांद पर पहुंचने वालों, मरीख पर रिहायशी प्लाट के मंसूबे बनाने वालों, सातों जमीनों के नीचे का निजाम अपने कंट्रोल में आ जाने का दावा या झूठा दावा करने वालों, और नवाबों, जागीरदारों, सरमायादारों, जमीनों और जायदादों के मालिकों, और दुनिया भर पर हुकूमतें करने वालों,
प्रोटोकॉल लेने और देने वालों सुन लो, मशरिक वालों, मगरिब वालों, शिमाल वालों, जुनूब वालों, सब सुन लो। तुम सारे लोगों में से हर जमाने में, हर दौर में, हर किस्म के हालात में सबसे बेहतरीन लोग अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के मुताबिक और कोई नहीं है सिवाय उनके जिनकी जिंदगियां अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ हैं। ये इस हदीस का पूरा तर्जुमा है। जो कुरान या सीखने में लगे हैं या सिखाने में लगे हैं, या तालिब इल्म और शागिर्द हैं या उस्ताद हैं। यहां एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, शायद आपको फायदा दे। मैं कभी कभी प्रोग्रामों में जाता हूं ना, तो वहां देखता हूं जिन तालिब इल्मों ने हिफ्ज किया होता है उनको बहुत ज्यादा शाबाशियां मिलती है, लिफाफे भी मिलते हैं, हार भी पहनाए जाते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिलता है। वाकई प्रोटोकॉल के काबिल है, ये बड़ा कारनामा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन बच्चों को हाफिज बनाने में खुदा की कसम इस मदरसे का भी किरदार है और इस मदरसे के चलाने वाले मुदीर और मुहतमिम का भी किरदार है और उस्ताद का भी किरदार है। मुझे दुख होता है कि उस्ताद को कोई पूछता ही नहीं है। मैं तो जहां हाफिजों को हार पहनाया जाए यहां नहीं पहनाए आपने। अगर आपने पहनाए होते और कारी साहब के गले में हार ना होता ना, तो मैं कुर्सी पे ना बैठता जब तक आप कारी साहब को हार ना पहनाते। मैं उनसे कहता हूं हाफिज बच्चों को हार बाद में पहनाओ, पहले इसके उस्ताद का पता करो, उसके गले में हार डाल दो, मोहतमिम साहब के गले में हार डाल दो, उनको भी कुछ हदिया दे दो। हदिया मना नहीं है। एक लतीफा सुनाता हूं, हमारे इलाके में एक हाफिज खालिद साहब है, सरकारी ड्यूटी करता है POF में, POF वा में, और बड़ा अफसर है, अच्छी खासी तनख्वाह लेता है हाफिज कारी आलिम नहीं लेकिन गजब का खतीब है, बयानात बहुत अच्छे करते हैं। तो वो जुम्मे के बड़े शौकीन होते हैं। मुझे भी दूसरे तीसरे उलमा को कहते हैं जी मेरे लिए कोई जुम्मे की अच्छी सी जगह ढूंढ लो, मैं लिल्ला फिल्ला अल्लाह की रजा के लिए जुम्मा पढ़ाऊंगा, जितनी दूर भी हो मस्जिद, अपना पेट्रोल का खर्चा करूंगा, मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, 1 रुपए नहीं लूंगा। तो ऐसे खतीब के लिए तो सारी वैकेंसियां खाली है। उसको मैंने कहा ज्यादा शोर न करना, ऐसा ना हो कि लोग हमें कही जी आप जाओ, ये खतीब ठीक है। तो वो एक देहाती इलाके में गया, 3 साल वहां उसने हजरत खिताबत की, 3 साल। वो कहते हैं मैंने पहले जुम्मे में कहा कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं लेना, मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जुम्मा पढ़ाना है, बस मेरा और मेरे रब का मामला है, तुम्हारे साथ मेरा कोई मामला नहीं। ये बात मैंने क्या की, ये गजब मैंने क्या बर्पा कर दिया। 3 सालों में बीच में गर्मी के सख्त महीने भी आए, मैं इतना दूर सफर करके गया, खुतबा पढ़ाया, खिताब किया, खुतबा दिया, जुम्मा पढ़ाया। उसके बाद जब सुन्नतों से दुआ से फारिग हुआ, पीछे मस्जिद में देखा तो एक बंदा भी नहीं मौजूद। किसी जालिम ने मुझसे पानी का भी नहीं पूछा, गर्मियों में ठंडे पानी का भी नहीं पूछा, शरबत तो दूर की बात है, सर्दियों में चाय का भी नहीं पूछा। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया कि जालिमों में तनख्वाह नहीं लेता हूं, कम से कम पानी तो पिला लिया करो, और कुछ नहीं तो एक बंदा मस्जिद में बैठ के आखिर में मेरे जूते सीधे कर लो, मुझसे सलाम कर लो, मस्जिद का दरवाजा बंद कर लो, ताला भी मैं लगाता हूं, कुंडी भी मैं लगाता हूं। कहते हैं फिर मुझे अच्छी सी जगह मिली, तो मैं जब वो जगह छोड़ के जा रहा था आखिरी जुम्मे में, मैंने कहा ओ जालिमो, ओ बदबख्तो, हमें तो हमारे माँ बाप ने मना किया है कि कुछ न लेना किसी से, तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने मना किया है कि किसी को कुछ भी न देना। हमें तो हमारे माँ बाप ने मना किया किसी से कुछ न लेना, तो आपको भी मना किया कि किसी को कुछ न देना, किसी को ठंडा पानी भी न देना, गिलास भी न पकड़ाना। तो मैं अर्ज कर रहा था उस्ताद का बहुत बड़ा किरदार है। मैं तो यहां तक बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, उस्ताद और शागिर्द को आप कभी भी जुदा नहीं कर सकते। इमामुल अंबिया ने भी इस हदीस में दोनों को इकट्ठे जिक्र फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन या ये कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म है और या फिर ये कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद है। ये दोनों बेहतरीन है। तालिब इल्म का जिक्र पहले इसलिए है कि मदरसे में बुनियादी किरदार तालिब इल्म का होता है। आप समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, मदरसे के लिए इमारत जरूरी नहीं, तामीर जरूरी नहीं, 4 दीवारी जरूरी नहीं। हमारे दारुल उलूम देवबंद का आगाज एक अनार के दरख्त से हुआ। एक उस्ताद और एक शागिर्द अनार के दरख्त के नीचे बैठकर
पढ़ाने और पढ़ने वाला, और उससे दारुल-उलूम देवबंद बना, और फिर हजारों मदरसे उस मदरसे की शाख बनकर आज पूरे बर्रे सगीर में खास तौर पर और बाकी दुनिया में आम तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन सारी खिदमतों के पीछे बुनियाद में वो अनार का बूटा और अनार का दरख्त है। लेकिन मदरसे में बुनियादी किरदार तालिब इल्म का है। तालिब इल्म आता है तो उस्ताद बिठाता है, तालिब इल्म आता है तो उस्ताद पढ़ाता है। इसलिए तालिब इल्म का जिक्र, साथ उस्ताद का जिक्र। आपने खास तौर पर मैं हाफिज बच्चों और उनके खानदान वालों को कह रहा हूं, न मदरसे को भुलाना है न उस्ताद को भुलाना है। उस्ताद का एहसान भी याद रखें। मैं कभी कभी अपने शागिर्दों से कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे कबूल किया है, दीन के साथ जोड़ा है, मैं इसकी वजह एक समझता हूं जो मेरी समझ में आती है। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्तादों में से किसी उस्ताद का दिल नहीं दुखाया। वो मेरे कुरान का उस्ताद हो, नाजरे का हो, हिफ्ज को हो, स्कूल का हो, वो मेरे मदरसे का उस्ताद हो, मैं अपने तमाम उस्तादों का एहतराम दिलो जान से करता हूं। उस्तादों के पास जाना, हाजिरी लगाना अपनी सआदत समझता हूं। उस्तादों की खिदमत अपने लिए बहुत बड़ा नाज, इफ्तिखार समझता हूं। अल्लाह ताला ने इसी की बरकत से मुझे मेहनत, दीन की टूटी फूटी मेहनत के लिए कबूल फरमाया है। उस्ताद का, मदरसे का बहुत बड़ा हक है आप पर। इस मदरसे को भी याद रखना, अपने उस्तादों को भी याद रखना। रखेंगे ना इंशाअल्लाह? जरा ऊंची आवाज से कह दे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह? दूसरी बात, ये हाफिज कुरान मदरसे में आए, इन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल किया। इनका वालिद, इनकी वालदा, इनका चचा, ताया, मामू, खालू, कोई भी कह सकता है जी ये मेरा किरदार है, क्रेडिट मेरा है, मैंने इस बच्चे को मदरसा भेजा, मैंने इस बच्चे का ज़हन बनाया, मैंने इस बच्चे को तरगीब दी, मैंने इस बच्चे को इनामात की और इसी तरीके से बड़े एजाजात की लालच दी, वादा दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अम्मी कहेगी मैंने अपने भतीजे को, भांजे को देखा, हाफिज बने, शौक पैदा हुआ, मैंने भेजा। हाँ ठीक है, सबको हक हासिल है, कोई भी सबब बना हो, उस्ताद कह सकता है मैंने इसके साथ मेहनत की है, ताज्जुद से लेकर रात गए तक मैंने इसको बिठा के कुरान पढ़ाया है, सबक सुना है, सबकी पारा सुना है, मंजिल सुनी है। दिन के 24 घंटों में ज्यादा घंटों और साथ में ये और मैं कुरान खोल के बैठे रहे हैं। उस्ताद को भी हक हासिल है, मदरसे को भी हक हासिल है। लेकिन इन सारी बातों से पहली बात, सबसे अव्वली बात, सबसे बुनियादी बात यह है दोस्तों, ये जो 9 बच्चे आज हाफिज बने और 2010 से 2024 तक 14 सालों में अभी जो मौलाना ने आपको प्रोग्रेस बताया, कारगुजारी सुनाई, जितने बच्चों ने इस मदरसे से फैज हासिल किया है, इन सारे बच्चों को इस मदरसे में लाया गया, इनको मुंतखब किया गया, इनका चुनाव हुआ। सबसे पहले बुनियादी बात ये बनी, कुरान के हाफिज इसलिए बने, सरों पे पगड़ियां इसलिए आज सजाई जाएंगी, आज हाफिज कुरान का रुतबा और दर्जा इनको इसलिए दिया गया कि सबसे पहले इन बच्चों का कुरान के याद करने के लिए खुद रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इंतखाब फरमाया है। अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है सूरह फातिर की, फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। ये तो अल्लाह का ऐलान है ना, किसी मौलवी की बात तो नहीं, खुदा का फैसला है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। मैं तशरीह में नहीं जाऊंगा, तफसीर में नहीं। आप कहेंगे मौली साहब ने यानी कि चूंकि की चुनांची कहकर अपनी मर्जी की बात कह दी ना। मौलवियों को बड़ा तरीका आता है, मिर्च मिसाला लगा देते हैं, चटपटी बना देते हैं। नहीं, लफ्जी तर्जुमा खुद आप कुरान मजीद खोल के किसी भी उर्दू तर्जुमे में तर्जुमा पढ़ लीजिए। 22वां पारा सूरतुल फातिर है, सुम्मा औरसना अल किताबा। अल्लाह फरमाता है ये जो कुरान है ना, इस कुरान की खिदमतें हमने हवाले की है, सुपुर्द की है, ये कुरान हमने अता फरमाई है। अल्लाह किन को? अल्लज़ीना, उनको। आपकी नजर उलमा, कुर्रा और हाफिजों पर होनी चाहिए। आपके दाएं बाएं पहलू में हाफिज हो तो उसको देख लें। अल्लज़ीना,
उनको इस्तफैना मिन इबादिना, जिनको अपने बंदों में से हमने खुद पसंद फरमाया है। बताइए कुरान के हाफिज कारी किसके पसंद किए हुए हैं? आप आज कोई जवाब देने में बड़े सुस्त हैं, पता नहीं क्या वजह है। पिछले साल तो ऐसे नहीं थे। जरा ऊंचा कहें, इन कुरान के कारियों, हाफिजों, मौलवियों को किसने पसंद किया? शाबाश शाबाश। इनका चुनाव किसने किया? इनका इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने। ये अल्लाह के चुनीदा है। आगे तो मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन हालात की वजह से आगे जा रहा हूं। ये आयत मैंने यही छोड़नी थी, मैंने कुछ और बातें कहनी थी, लेकिन हालात की वजह से पुरफितन दौर है, शैतान बड़ा गालिब है। आजकल दुनिया में फॉलोअर्स का मुकाबला हो रहा है। फॉलोअर्स, लोग कहते हैं ना फलां के इतने फॉलोअर्स हैं। मैंने एक आदमी को कहा, उसने कहा जी मोहम्मद अली जेलमी ने ये बात की है। मैंने कहा आपको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि आप उस मरदूद को सुनते हो? उसको तो उलमा नहीं सुनते। जो उलमा उनकी बेईमानी पकड़ सकते हैं, उनका गड़बड़ मालूम कर सकते हैं, उनका दजल, उनका फरेब, उनका धोखा वो पहचान सकते हैं, हक है उनको कि सुने, वो इन मरदूदों को नहीं सुनते। आप क्यों सुनते हो भाई? हर एरा गैरा नत्तू खैरा बस आपके मोबाइल पे आए तो आप उसको क्लिक करके सुनना शुरू कर देते हैं। ये फॉलोअर ऐसे ही बनते हैं ना। ये जो देखने वालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्यूज कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा ऊंचा बोले ना। नहीं, देखने वाले, प्रोग्राम को देखने वाले, व्यूअर्स। आपको भी नहीं पता, कोई व्यूअर्स कह रहा है, कोई व्यूअर्स कह रहा है। ये तो आप उसका इजाफा कर रहे हो। क्यों सुनते हो? मेरे नबी ने अपनी नबूवत की जबान से तुम्हें मना किया है। आप कहेंगे जी 1400 साल पहले तो मोबाइल नहीं था, चैनल नहीं थे, टीवी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो हुजूर ने कैसे मना कर दिया? यही तो कमाल है ना कि मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी दुनिया से तब गया है, तब उसको मैंने अपने पास बुलाया है जब पहले उसने दीन कामिल मुकम्मल पूरा का पूरा तुम्हारी झोलियों में डाल दिया है। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ गुमराह लोग आएंगे, जाहिल। मेरी बात हो तो आप मेरी मुखालफत कर सकते हो, आप मेरी बात से इनकार कर सकते हो, मुझे टोक सकते हो कि मौलाना बड़े मुतशद्दिद हो, आप बड़ी सख्त बातें कर रहे हो। इमामुल अंबिया का इरशाद है, ऐसा दौर आएगा कि लोग आलिमों को छोड़कर जाहिलों को अपना पेशवा बनाएंगे। जाहिलों, बेदीनों, गंवार, कुरान और सुन्नत से नावाकिफ और अदम आगाही की सिफत रखने वाले लोगों के पास जाएंगे और जा जाके उनसे मसले पूछेंगे, उनसे दीन सीखेंगे। चुनांचे होगा क्या? उलमा तशरीफ फरमाए, हदीस की किताब में हवाला दिखाने का पाबंद हूं। ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, वो मसले बताने वाले, दीन समझाने वाले, कुरान की तफसीर करने वाले, हदीसों की तौज़ीह करने वाले खुद तो गुमराह होंगे ही, उनसे रहनुमाई लेने वाले जो आएंगे वो उनको भी गुमराह कर देंगे। फिर वो मुझे कहता है मुफ्ती साहब उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं जी, मिलियन में पहुंच चुके हैं। तो मैंने कहा ये कोई कमाल है? ये कोई कमाल है? फॉलोअर्स ज्यादा होना अगर हक की दलील है तो फिर कह दो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हक पर इबलीस है। खुदा की कसम आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स शैतान के हैं। क्यों खामोश है? बोले ना। शैतान का चैनल नहीं है, यूट्यूब पे उसने कोई चैनल नहीं खोला, फेसबुक की आईडी उसकी नहीं बनी, वो कमबख्त नजर नहीं आता, वरना तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाता। फॉलोअर्स किसको कहते हैं? फॉलो करने वाले, किसी को फॉलो करने वाले, किसी को अपना आइडियल बनाने वाले, किसी की बात मानने वाले, किसी की बात पर चलने वाले। सबसे ज्यादा दुनिया में फॉलोअर्स शैतान के थे, हैं और कयामत तक रहेंगे। फॉलोअर ज्यादा होना हक की दलील नहीं है। या फॉलोअर ज्यादा हो गए या वोट ज्यादा पड़े, अजी बड़ा मार्जिन ले लिया, ये कोई हक की दलील नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ग़ज़वा बदर में अबू जहल के फॉलोअर ज्यादा थे या मोहम्मद रसूलुल्लाह के? बोले खुदा का वास्ता, बोले किसके फॉलोअर ज्यादा थे? अबू जहल के 1000 और हुजूर को फॉलो करने वाले 313। मक्की जिंदगी में 13 साल तक फॉलोअर्स की तादाद अबू जहल की ज्यादा थी, सपोर्ट करने वाले अबू जहल को ज्यादा थे। हुजूर को सपोर्ट करने वाले बहुत कम थे, कलील तादाद थी।
मैं आज के दौर को देख के आगे चल रहा हूं। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया हमने चुना, हमने मुंतखब किए हाफिजों मौलवियों को। ज़हन में सवाल आया, ए अल्लाह हमने कई मौलवी देखे हैं वो बिगड़े हुए हैं, कई मौलवी ऐसा देखें, हाँ जी, हमारे यहाँ लोग कहते हैं वो गलत गलत काम पे करने, इनमें बड़ी खताएं हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, फलां हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जानता हूं, तुम्हें 1400 साल बाद पता चला, बाद मैं पहले से जानता हूं। जिनको मैंने कुरान दिया ये सारे एक जैसे नहीं हैं, इनमें 3 तबके हैं। बोले कितने तबके हैं? ऊंचा बोले जरा, कितने हैं? कुरान कहता है फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी। कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी गवाही पर, कुर्बान जाऊं कुरान के उसलूबी बयान पर। मैंने कुरानी मजीद के लिए इन लोगों को चुना, मुंतखब किया। 3 तबके हैं इनके, फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी। इन कारियों मौलवियों में कुछ है जो अपने आप पर जुल्म करते हैं। तफसीर के लिए मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में हवाला दे रहा हूं, मैं बयान करके टेक्स्ट ला चला जाऊंगा, फिर अगले साल 18 फरवरी को आऊंगा इंशाअल्लाह। 1 साल है, 365 दिन है, ताकि आपके उलमा आपको हवाला दे। हमारे अरबी मदारिस में तफसीर पढ़ाई जाती है, तफसीर जलालैन नामवर तफसीर है, मायानाज तफसीर है। अल्लामा जलालुद्दीन मुहल्ली शाफिई रहमहुल्लाह यहाँ तफसीर बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुछ वो होंगे जो जालिम होंगे। ये कौन है? बित्तक़सीरी फिल अमली बिही फी अग़लबिल औक़ात। ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, मदरसों में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनसे बदअमली हो जाती है, अमल में सुस्त होते हैं, कमजोर होते हैं, अमल में कोताही करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये एक तबका है। 1450 साल पहले खुदा ने गवाही दी। आखिर में बड़ी कीमती बात आएगी, सुनना जरा। वमिनहुम मुक़तसिद, और इन मौलवियों कारियों में एक तबका है जो दरमियाने दर्जे का है। मियाना रो गुजारा सर्विस, एक है खटारा सर्विस, एक है खसारा सर्विस, एक है गुजारा सर्विस। मियाना रो दरमियाने दर्जे वाले, किसी कदर बेहतर, किसी कदर बेहतर। आज मैंने सिर्फ उलमा और कुरान वालों की शान बयान करनी, अजमत कुरान है ना। और मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा? ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये जो तुम्हें कारी के रूप में नजर आते हैं, अभी तरावी में मुसल्ले रसूल पे खड़े होके अल्हम्दु से शुरू करके वन्नास तक पहुंचाएंगे, इतनी बड़ी सआदत तुम्हें दिलाने का सबब बनेंगे। ये बज़ाहिर कारी है, हकीकत में यही कुरान है, इनके सीनों में कुरान है। और सुनो, कयामत इसलिए नहीं आ रही, कयामत को आ जाना चाहिए। सुन ले मेरी बातें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कयामत को आ जाना चाहिए। कौन सा ऐसा अमल है, इबादत है, ताअत है, ऐसा कमाल है, जमाल है हम में कि जिसकी वजह से कयामत रुकी हुई हो? नहीं, कोई कमाल नहीं। हमारे गुनाह, हमारे करतूत, हमारी बदामालियां, हमारी सियाकारियां, हमारी गलीज गंदी जबानें, हमारे तबसरे, हमारे कमेंट्स, कुरान वालों की हमारी तरफ से होने वाली तौहीन, इहानत, गुस्ताखी, ये सारी बातों की वजह से कयामत आ जानी चाहिए। नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मेरे प्यारे आका ने फरमाया इसलिए नहीं आ रही कि कुरान को अपने सीने में बसाने वाले हाफिजों का सिलसिला अभी चल रहा है। इनके सीनों में अभी कुरान पड़ा है। कयामत नहीं आएगी, कयामत तब आएगी जब अल्लाह इनके सीनों से कुरान मजीद को उठा लेगा। इसलिए आप मदरसों का साथ दो, उलमा का साथ दो, खिदमत करो, ताउन करो, शाबाशियां दो, हौसला अफजाई करो, इनके लिए दुआ करो, इनकी जरूरियात पूरी करने के लिए मैदान में आओ, इनके शाना बशाना रहो, आपका ताउन होगा। मैं तो बरमला कहता हूं, पाकिस्तान में 30,000 मदरसे सिर्फ विफाकुल मदारिस से मुंसलिक इस वक्त दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इन सारे मदरसों के चलने का क्रेडिट मैं और किसी का मैं जिम्मेदार नहीं, जवाब देनी मैं अब्दुल शकूर इन सारे दीनी इदारों की आबादी का क्रेडिट खुदा की कसम में आवाम को देता हूं।
मैं अपने मुसलमान भाइयों को देता हूं। मुझे पता है मेरे 30,000 मदरसों में से एक मदरसा ऐसा नहीं है जिसको फंड अमेरिका से आ रहा हो, बरतानिया दे रहा हो, एनजीओज वालों ने दिया हो, हुकूमत के सरकारी फंड से कोई इमदाद आया हो, सालाना बजट में इनके लिए कोई हिस्सा रखा हो, नहीं। और अगर हो भी जाए, बजट में हमारा हिस्सा मुकर्रर हो जाए, कभी कभी हमारे साथ फराड करने के लिए, सब्ज बाग दिखाने के लिए कोई ऐलान कर लेता है, या कोई सरकारी फंड में से 100 रुपए भी भेज दे। कारी आशिक साहब का मदरसा विफाक से मुंसलिक है ना, कारी साहब है ना, कारी साहब को हमारे विफाक बोर्ड की तरफ से इजाजत नहीं है कि सरकार से 1 रुपए भी नहीं लेंगे। अगर कारी साहब ले ले और विफाक को पता चले, मदरसे को बोर्ड के साथ खत्म कर देंगे। मुंसलिक इंसिलाक खत्म हो जाएगा, इल्हाक खत्म हो जाएगा, हमें नहीं इजाजत। तो ये पैसे कहां से आते हैं? बारिश के साथ तो कभी भी पैसे नहीं आए। जमीन के अंदर मख्फी खजाने तो हमने कभी भी नहीं खोदे निकाले। ये आप दोस्तों का ताउन है। ये पाकिस्तान के गयूर कौम, अवाम, मुसलमानों, कलमा से मोहब्बत रखने वाले, कुरान वालों से मोहब्बत रखने वाले, ये इनका तावन है। ये मेरी माँ बहनों की जद्दोजहद है। रब्बे मोहम्मद की कसम, मैं ऐसे मदरसों की तकरीब में गया हूँ, मैंने चंदे का ऐलान किया, मदरसा बन रहा था, छत नहीं थी, तालिब इल्म बारिश के नीचे खड़े होकर छतरियां पकड़ के कुरान पढ़ते थे। मैंने एक जगह ऐलान किया, घरों से खवातीन ने अपने गले से, कानों से जेवर उतार के भेजा कि ये बेच दो और इससे हमारे इन तालिब इल्म बच्चों के लिए छत का साइबान का इंतजाम करो। अल्लाह तो बड़ा कदरदान है, अल्लाह ताला इसी चीज की कदर करता है। मैंने कहा कुरान रुकावट है, देख लो इनको आज, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इनकी वजह से क़यामत नहीं आ रही। एक सहाबी ने हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब क़यामत कायम होगी सबसे पहली खैर और बरकत अल्लाह ताला कौन सी उठाएगा? उस सहाबी को सलाम हो, उस सहाबी रसूल को सलाम हो जिसने इतना अहम सवाल पूछा। सबसे पहली खैर और बरकत कौन सी उठेगी? देखिए, ये पहाड़ भी खैर और बरकत है, जमीन भी है, चांद भी है, सूरज भी है, सितारे भी है, ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। गल्ला भी है, अनाज भी है, गंदुम भी है, चावल भी है, सब्जियां भी है, फल भी है, सब खैर और बरकत है, खुदा का दिया हुआ रिज़्क़ है। सवाल ये है, कौन सी चीज सबसे पहले अल्लाह उठाएगा? हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला जब क़यामत कायम करने का फैसला फरमाएगा तो अल्लाह कुरान के हाफिजों, कारियों, आलिमों के सीनों से कुरान मजीद एक ही दिन में, एक ही वक्त में अल्लाह ताला उठा देगा। इसके बाद खुदा इस जमीन को रखने देगा। वो सहाबी पूछता है, या रसूल अल्लाह, कुरान कैसे अल्लाह उठाएगा? हमारे सीनों में भी है, हमारे पास लिखा हुआ भी है। हुजूर के जमाने में चमड़ों पे, हड्डियों पे, दरख्तों की छिलकों पे लिखा हुआ था, कुछ लिखा भी पड़ा है, सीनों में है, और रोज बरोज सीनों में लेने वालों की तादाद बढ़ रही। तो हुजूर ने फरमाया, सुन लो मेरे अजीज दोस्तों, दिल के कानों से सुन लो। आपने फरमाया, रातों में से एक रात आएगी, दुनिया भर के लोग सो जाएंगे, रात गुजर जाएगी, कट जाएगी, सुबह सादिक तुलू होगा और फिर लोग बेदार होंगे। सबसे पहले ये दरवेश, ये उलमा कुर्रा उठेंगे, उठकर वुजू करके मस्जिद जाएंगे, नमाज फजर की तैयारी करेंगे, और फिर जब ये नमाज पढ़ाने के लिए आगे मुसल्ले पे खड़े होंगे, पूरी दुनिया में मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, हर मुल्क में, हर शहर में, हर बस्ती में, मदरसे में, मस्जिद में, जो मौलाना कारी आगे मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाहु अकबर कहेगा, उसके बाद वो सूरह फातिहा पढ़ना चाहेगा, नहीं पढ़ सकेगा। कुरान की कोई सूरत पढ़ना चाहेगा, नहीं पढ़ सकेगा। पूरा कुरान उस रात में अल्लाह ने अपने बंदों के सीनों से उठा लिया होगा, किसी को एक लफ्ज भी याद नहीं रहेगा, यकदम शोर मच जाएगा, कुरान सीनों से निकल गया, लोग भागकर दौड़कर अपने अलमारियों में, शुकेसों में जाके कुरान उठाएंगे। वो समझेंगे कि चलो उलमा के सीनों से निकला, मसहफ से तो नहीं निकला, कुरान गद्दों के बीच में तो लिखा हुआ है। दुनिया भर के मुसलमान, करोड़ों अरबों खरबों नुस्खे कुरान के मौजूद है, हर घर में 5-5, 10-10 नुस्खे हैं। दुल्हन के साथ हम कुरान मजीद भेजना जरूरी समझते हैं, स्पेशल रहल में रखते हैं, सजाते हैं, और उस पर तरह तरह के सितारे और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन गिलाफ पर बना के सबसे आला खूबसूरत छाप वाला कुरान हम ले जाके अपनी बच्ची को, दुल्हन को देते हैं। लोग जाएंगे, कुरान के नुस्खे निकालेंगे, तवज्जो चाहता हूं,
जहां जहां से जिधर से भी जो शख्स कुरान उठाएगा ना, जो सफा खोलेगा ना, तो कुरान का हर सफा बिल्कुल चिट्टा सफेद मिलेगा, उस पर एक हर्फ भी लिखा हुआ किसी को नहीं मिलेगा। हाफिजों के सीनों से भी गया, कुरान के मसहफ और गत्तों के बीच से भी गया, औराक से भी गया, ये अल्लाह ताला उठा देगा। हुजूर ने फरमाया बस इसके बाद फिर ये दुनिया कायम नहीं रहेगी, न प्लाजे, न मार्केटें, न दुकान, न कोठियां, न बंगले, न सोसाइटियां। तो मैं फिर क्यों न कहूं, आपके बंगले, आपकी कोठियां, आपके दुकान, आपके प्लाजे, आपकी इज्जतें, आपकी खुशियां, आप लाखों से करोड़ों पति, करोड़ों से अरबों पति बन रहे हो, आप मेंबर बन रहे हो, नाजिम काउंसलर बन रहे हो, आपको मालो दौलत की फरावानी मिल रही, आपके पोतरे दोतरे हो रहे, आपकी बहुएं आ रही, आपके घरों में खुशियां रोज बरोज मिल रही। रब्बे काबा की कसम, ये सारी खुशियां इन कुरान के हाफिजों, कारियों और मौलवियों के सदके मिल रही है। कह दीजिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज कह दीजिए, जरा ऊंचा कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्यों ना हुजूर फरमाया यही मुअज़्ज़ज़ है, क्यों ना हुजूर फरमाया यही बेहतरीन है, क्यों ना हुजूर फरमाए यही उम्मत का असासा है, क्यों ना हुजूर फरमाए यही अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली यही है। मैं आयत की तरफ आता हूं। मैंने अपनी किताब उन लोगों को दी है जिनको मैंने, अल्लाह ने खुद चुन लिया। 3 तबके हैं इन मौलवियों में, कारियों में। एक जालिम, अमल नहीं करते, खुद औरों को बताते हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, खुद अमल नहीं करते। मैं हूं इनमें, मुझे इकरार है, एतराफ है। वमिनहुम मुक़तसिद, और एक दरमियाने मियाना रो। कौन है? अल्लामा जलालुद्दीन मुहल्ली फरमाते हैं यामलु बिही फी अगलबिल औकात, ज्यादातर ये अमल करते हैं, कभी कभी ये भी मजबूर हो जाते हैं। इनको मजबूर करने वाले सबसे पहले, नाराज ना होना, मस्जिद की कमेटी वाले होते हैं, मुतवल्ली होते हैं, मुंतजिम होते हैं, इलाके का चौधरी होता है, खान होता है, MNA होता है, वजीर होता है, MPA होता है। कभी कभी ये भी मजबूर हो जाते हैं। ख्याल रखना पड़ता है जी मस्जिद का, मुख्तदियों का, अपने मेंबर का, मुसल्ले का। अक्सर अमल करते हैं, कभी कभी कोताही होती है। और तीसरा सुने, वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं यकीनन कह सकता हूं कि इसका मिस्दाक, और मुझे नहीं पता, कारी आशिक साहब हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये है। क्या तर्जुमा है? कुछ वो खुश नसीब है जो सारी नेकियों में सबकत हासिल कर जाने वाले हैं अल्लाह के फजल से, सारी नेकियों में सबकत लेने वाले। आप नहीं समझे, पोजीशन होल्डर नंबर 1 ये कौन है? उसी तफसीर का हवाला सुनिए। यज़ुम्मु इलल अमली बिही अत्तालीमा वल इरशादा इलल अमल, खुद भी बामल होते हैं, कुरान की तालीम में मसरूफ होते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दुनिया का कोई धंधा काम कारोबार नहीं करते, कुरान के लिए वक़फ़ है। और वल इरशाद इलल अमल, और लोगों को भी कुरान की अमल पर लाते हैं, जरिया बनते हैं, अपने अमल से, किरदार से, गुफ्तार से, मदरसे से, प्रोग्रामों से, प्रोग्रेस से। 3 तबके हुए ना, खुदा ने खुद तकसीम की, दुनिया वालों को नहीं जरूरत मेरे मौलवी पे उंगली उठाने की। रब ने खुद बताया, एक जालिम तबका है, एक दरमियाना दर्जा है, एक पोजीशन होल्डर है। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर। आगे सुनिए, जन्नातु, हाँ वो तो असल जो जुमला था वो तो रहेगा, ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर। लोगो, ये किसी भी तबके में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, ये कारी, हाफिज, आलिम, लेकिन इनको जो अल्लाह ने कुरान के लिए चुना है, ये उस रब की इन पर बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा फजल है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा, जालिम है, मियाना रो है, पोजीशन होल्डर है, कोई भी है, अल्लाह फरमाता है तीनों तबकों को जन्नत आदन में अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल करके रहेगा। जरा कह दें सुभान अल्लाह।
आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अपने बच्चों को हाफिज बना दो। कई लोग ना बहाना करते हैं, जी बच्चे हाफिज बनाने नु दिल करना है, लेकिन तुसा पता है जमाना है खराब है, कल कला पता नहीं लगना बच्चा खराब होवे जे, बच्चा खराब होवे जी, बच्चा बिगड़ जावे, बच्चा मदरसे कोलो हट जावे, किसी और माहौल में चला जावे, आपकी नीयत पहले से खराब है, बच्चा इंज हो जावे, इंज हो जावे तो हो जाएगा। नहीं भाई, ये शैतान पट्टियां पढ़ाता है। नहीं, किसी भी तबके वाले तीनों को खुदा ने जन्नत के लिए बनाया है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत अदन यदखुलूनहा यदखुलुहा उलाइ सलासा कुल्लुहुम, ये तीनों तबके वाले खुदा के फजल और तौफीक पर, अल्लाह के दीन के खादिम खुदा इनको जहन्नम की तरफ नहीं भेजेगा, अल्लाह इनको जन्नत का बसेरा अता फरमाएगा, जन्नत में खुदा इनको ठिकाना देगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, वो फरमाते थे, ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन व मुक़तसिदुना नाजुन व साबिकुना साबिकुन। बड़ी प्यारी बात, जो हम में पोजीशन होल्डर है उनके तो क्या कहने, वो तो है ही पोजीशन होल्डर ना, वो तो है ही सबकत ले जाने वाले। जो दरमियाने हैं ये भी निजात पाएंगे, जो जालिम है उसकी भी मगफिरत बख्शिश होगी। मैं कहता हूं दुनिया वालों, चूंकि ये कैमरा लगा हुआ है, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये सारी बातें ये दुनिया वाले सुनेंगे, बहुत से लोग सुनेंगे, कई लोगों के कानों में ये बात जाएगी। मैं कहता हूं उलमा पे उंगलियां ना उठाओ, अल्लाह पहले से जानता था, कारियों को हाफिजों को निशाना न बनाओ, अल्लाह जानता था इनका अमल कैसा होगा, किरदार कैसा होगा, अमल में कमजोरी होगी, कोताही होगी। मैं कुर्बान जाऊं मौलाना मंजूर मेंगल साहब पे सलाम पेश करता हूं, उन्होंने एक जुम्मे में फरमाया, मेरे आज के मौलवी को सहाबा के मुकाबले पे रख के न तोलना, सहाबा के मुकाबले पे रख के न तोलना, मेरे आज के मौलवी कारी हाफिज कुरान के खादिम, खुदा की कसम आप कभी भी किसी इदारे में 5,000 पर 10,000 पर आप कभी भी काम करने को तैयार नहीं होंगे। आपके चिनोट में फर्नीचर बन रहा है, रगड़ाइयां होती है, हाँ जी, लकड़ियां काटते हैं, आपको कोई कहे 8 घंटे की ड्यूटी 5,000 लो, आप कहोगे तेरा दिमाग खराब है, जाके मेंटल अस्पताल तो अपना इलाज करा दे। हमारे ये कुर्रा उलमा 4,000 5,000 6,000 10,000, आपने अभी नहीं सोचा, आप तो इन बातों को नहीं सोचते। मैं तो इस गहराई में जाता हूं। मौलाना साहब, क्या नाम है हजरत का, मौलाना मोहम्मद उमेर साहब फरमा रहे थे माहाना 75,000 खर्चा है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, अल्लाह 75,000 कैसे, मैं समझा गलत हो रहे हैं, ये कहीं 2,75,000 3,75,000 होगा। फिर बाद में कहते हैं जी इसी में बिल भी है, बिजली का बिल, गैस है, बिजली का बिल भी है, इसी में तलबा के खाने पीने के खराजात भी है, और 5 उस्तादों की तनख्वाहें हैं, 3 उस्ताद हैं, एक टीचर है और एक खादिम बावर्ची है, 5 बंदों की तनख्वाह। अगर 5 बंदों में से एक एक को 15,000 भी दिया जाए, आपको पता है पाकिस्तान के रूल के मुताबिक, आइन के मुताबिक मजदूर की कम से कम तनख्वाह कितनी है? जिनको पता है वो बोले जरा, कितनी है? 30,000। वो बाबा जी सही जवाब दे रहे हैं, बाकी कोई कहते हैं 20,000, कोई कहते हैं 25,000। ये निगरान वजीर आजम ने ऐलान किया है, मजदूर की कम से कम तनख्वाह 30,000। मेरा ये मौलवी, ये कारी, ये हाफिज, ये वो मजदूर क्लर्क क्लास 4 के मुलाजिम से भी कम तनख्वाह लेकर और ये कुरान की खिदमत कर रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान में फरमाया था कि खुदा की कसम आज के दौर के उलमा और कुर्रा बर्र सगीर में खास तौर पर ये सहाबे किराम के दौर की तरह दीन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। सच फरमाया, हक फरमाया। मेंगल साहब ने कहा साहबा के मुकाबले में रख के न तोलो। आज के जो इधर जमीन में आपको नजर आते हैं ना लल्लू पंजू, वो लल्लू पंजुओं के मुकाबले में इनको रखो, आपको ये जुनैद बगदादी नजर आएंगे, जुनैद बगदादी, हसन बसरी, बायजीद बस्तामी, आपको इनमें पीर जुल्फकार साहब की झलक नजर आएगी, आपको इनमें मुख्तारुद्दीन शाह साहब की झलक नजर आएगी, आपको ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नजर आएंगे। ये जुल्म नहीं है। 15,000 तनख्वाह भी होती तो 15 5 बोलो ना, मैट्रिक पास नहीं हो फेल तो होंगे ना, 15 5 75, ये 75 तो 5 बंदों की तनख्वाह हो गई। ये तालिब इल्म जो खाते हैं वो भी इसी में से, ये बिजली का बिल भी इसी में से। तो फिर कोई वो लोग कहते हैं ना जी, मौलवी कहते हैं हमारी तनख्वाहों में बरकत है। ये बरकत क्या है? बरकत यही है 75,000 में खुदा निजाम चला रहे। कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, जरा ऊंचा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह।
वो एक मौलवी साहब थे ना, ये सच्चा वाकया आपको सुना रहा हूँ। किसी गांव में पिंड में उनकी इमामत मुकर्रर हुई और चौधरी साहब ने उनको वहां इमाम बनाना था, बहुत बड़ा चौधरी था इलाके का। तो मौलवी साहब को बिठा के ना उन्होंने अपनी 50 शर्तें बयान की, ईवी शर्तें, ईवी शर्तें, ईवी शर्तें, ईवी शर्तें। मौलवी साहब ने कहा मंजूर है, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, सब कबूल है। चौधरी साहब ने कहा मौलवी साहब तुम्हारी कोई शर्त? मौलवी साहब ने कहा जी मेरी एक ही शर्त है। क्या? मुझे आप किसी डूम और कंजर से कम नहीं समझेंगे। चौधरी कहता अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी साहब अस्तगफिरुल्लाह, असी काफिर हो वेंजा, असी काफिर हो जावा, हम आपको डूम और कंजरों से कम समझेंगे। मौलवी साहब किंज गल कर दियो जी, तुसी एक किस तरह की शर्त लाने हो, सवाल नहीं पैदा होना, तुसी ते साढ़े माओ प्यो। चौधरी साहब ने कहा तुसी साढ़े माओ प्यो। उन्होंने कहा बस चौधरी साहब मेरी गल याद रखनी है, डूम कंजर को तले नहीं समझना। चौधरी साहब ने कहा ठीक है। 2-4 महीने गुजरे, निकाह आया। निकाह के मौके पे डूमों और कंजरों को दिए गए 60,000 रुपए और मौलवी साहब को पकड़ाया गया 500 रुपए। मौलवी साहब ने कहा चौधरी जी इधर आओ, मैंने कहा था ना डूमों कंजरों से कम न समझना, अगर मैं डूम कंजरों से बेहतर हूं तो 50 जमा 50 बराबर 1 लाख रुपए मुझे दे दो, और अगर ज्यादा नहीं कम से कम मुझे इस कैटेगरी के बराबर तो रखो, 50,000 तो दो। चौधरी सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा मौलवी साहब सियासत असी करने पर दिमाग अल्लाह ताला तुसा ना सही चलाने। मेरे हिफज के उस्ताद कारी जान मोहम्मद साहब दामत बरकातुम शिनक्यारी मानसरा में, वो बहुत बड़े हिफज की क्लास से उनके बाद हजरत कुछ इलाके से लोग आए। उन्होंने कहा कारी साहब इमाम चाहिए, कैसा? खूबसूरत भी हो, सुने जरा, खूबसूरत भी हो, नेक भी हो, परहेजगार भी हो, खाना भी कम खाता हो, बीवी बच्चे भी साथ न रखता हो, दुकानों में भी न जाता हो, बाजार में भी लोगों के पास न बैठता हो और कोई काम न करता हो, 24 घंटे मस्जिद में मौजूद हो, छुट्टी कोई न करे, ईद उल फितर ईद उल अज़हा पे भी न जाए, कोई बहुत सारे बातें की। तो फिर उसके बाद कहते हैं जी ऐसा इमाम, तो हमारे उस्ताद जी ने फरमाया बिल्कुल ऐसा है, खुदा की कसम ऐसा इमाम मौजूद है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एड्रेस दूंगा, एड्रेस, नाम और एड्रेस, उससे राब्ता करना आपका काम है, और वो 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेगा, अल्लाह की रजा के लिए लिल्ला फिल्ला आपकी इमामत करवाएगा। वो कहते जी 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 दसो कौन? उन्होंने कहा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। नाम मैंने बता दिया, एड्रेस बता दिया, आसमानों में है, लैलतुल कदर में जमीन पर भी आता है, ढूंढ लो कहीं, खुर्दबीन दूरबीन लेके ढूंढो, राब्ता करो, जना मैंने बता दिया, सारी शरायत उसमें मौजूद है। और ये अल्लाह के बंदे हैं, इंसान हैं, इनकी ज़रूरियात है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारो, मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आप जिस मोहब्बत से, तलब से, चाहत से इस ठंडे मौसम में और यख हवाएं चल रही और आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं एक बात आपसे अल्लाह का वास्ता कहकर हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का वास्ता, किसी मौलवी, कारी, आलिम, तालिब इल्म, मदरसा, मस्जिद चलाने वाले की तौहीन न करना, न सुनना, न बर्दाश्त करना। कहो इंशाअल्लाह, बोले जरा, कहो इंशाअल्लाह। जो करते हैं मना करें, नहीं मानते दफा करें, उनके पास न बैठे। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं, मैं नहीं कहता सय्यदुस सादात, फख्रुस सादात हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे 50 साल तदरीसी जिंदगी का तजर्बा है, जिन लोगों ने उलमा को, तलबा को, मदरसों को इज्जत दी, इनकी खिदमत की, खुदा ने उनकी औलादों में आलिम, कारी, मुफ्ती और दीन के खादिम पैदा किए हैं। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया, हिंदुस्तान में एक नाई था, नाई, सुने, नाई, मशहूर नाई, लेकिन वो उलमा और तलबा से पैसे नहीं लेता था, उनकी खिदमत करता, खत बनाता, उनकी मूछे शूचे बनाता, कुछ भी जो खिदमत, 1 रुपया न लेता, बल्कि बाज़ औक़ात तलबा उलमा को जेब से देता। कहते मुझे इनसे मोहब्बत है। हजरत हुसैन अहमद मदनी फरमाते, मैंने उसकी औलाद में, बेटों और पोतों में, मैंने खुद अपनी आंखों से 20 कुरान के हाफिज और आलिम देखे हैं। और जिन लोगों ने इस तबके की तौहीन की है, गुस्ताखी की है, इनसे दुश्मनी की है, उनकी औलादों नस्लों में खुदा ने दीन भी उठाया, खुदा ने इल्म भी उठाया, तकवा भी उठाया। उनकी औलादों में बेदीन, दहरिये, डूम, कंजर, फिल्म स्टार और अदाकार तो पैदा हुए, लेकिन खुदा का कोई बंदा, बकौल मेरे उस्ताद के बंदे का कोई पुत्र उनमें नहीं पैदा हुआ। इसलिए कदर करें, इज्जत करें। अरे खुदा ने इनको इज्जत दी है, रसूलुल्लाह ने इनको इज्जत दी है, हम क्यों ना इनको इज्जत दे। आज ये जब फलस्तीन पर हालात आए ना, तो आपके चेनोट में भी कुनूत नाजिला पड़ी गई है, उलमा हजरात से पूछना, पड़ी गई है जी।
कुनूत नाजिला, आप जो फजर की नमाज पढ़ने वाले उनमें से जिन बंदों ने किसी मस्जिद में कुनूत नाजिला सुनी हो, दूसरी रकात में रुकू के बाद कौमे में इमाम साहब की ऊंची आवाज से दुआएं और आपका आहिस्ता आवाज से आमीन कहना, जिन्होंने कभी एक दफा भी कुनूत नाजिला की दुआ सुनी है वो जरा हाथ खड़े कर दे, यूं नहीं जरा यूं खड़े कर दे, सही ऊपर। देखा ना फजर के नमाजियों की तादाद। हम तो मौलवी हैं, उस्ताद हैं, हम तो ऐसे पकड़ते हैं लोगों को। अगर मैं कहता फजर की नमाज कौन पढ़ते, सारे हाथ उठाते। मैंने कहा कुनूत नाजिला किस किस ने सुनी है, तो थोड़े से हाथ, 20 बंदों के हाथ भी नहीं उठे इतने बड़े मजमे में। इसका माना ये है कि 20 बंदे हैं ये टोटल जो फजर पढ़ते हैं और बाकी नहीं। अजीज दोस्तों, इल्मी मजलिसे, तलबाए किराम है, उलमा हैं, कुछ आप भी लेके जाएं। मेरे आका ने फरमाया जो सुबह की नमाज पढ़े बगैर उठ के बाजार का रुख करता है, ऐसा है जैसे शैतान का झंडा उसने अपने हाथ में उठा लिया हो। दिन भर शैतान का आलम उसके हाथ में होगा। कितनी बुरी बात है, शैतान का झंडा उठाया होगा, शैतान का कारकुन होगा, वोटर स्पोर्टर होगा शैतान का। अगली फजर तक, अगले दिन पता चलेगा क्या कर रहा है। और जो फजर की नमाज पढ़ के बाजमात तकबीरी उला के साथ फिर निकलता है अपनी दुनिया के लिए, मेरे आका ने फरमाया उसके हाथ में रहमान का झंडा होगा। ये जो आज कुनूत नाजिला पढ़ी जाती है, क्या होता है इसमें? बद्दुआ दी जाती है, बद्दुआ। इमाम बद्दुआ देता है, मुक्तदी आमीन कहते हैं। ये बद्दुआओं में आखिरी दर्जे की बद्दुआ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये आखिरी दर्जा है। जब बंदा बहुत मजबूर हो जाए फिर कहता है अल्लाह बस अब सबर का पैमाना लबरेज हो गया, पानी सर से गुजर गया, अब मैं नमाज में सबसे बेहतर आला सवाब वाले नमाज में, फजर में, दूसरी रकत में, कौमे में इमाम दो बद्दुआ देगा, मुक्तदी आमीन कहेंगे। आज जो हम फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ, इसराइल और उसकी हवारियों के लिए बद्दुआ मांगते हैं, अगर मेरे आका ने ये न किया होता हम कभी भी न कर सकते। हम तो सब कुछ वही करते हैं जो हुजूर ने किया। हुजूर ने कोई अमल नहीं किया, हम कभी जुर्रत भी नहीं कर सकते। जोर और असर के बीच में हुजूर ने कोई नमाज, छठी नमाज नहीं पढ़ी। आज तक किसी मौलवी ने आपको पढ़ाई है? ये जो खामोश है इनको शक है, पढ़ाई है। और अगर कोई पढ़ाए तो आप पढ़ेंगे। असर की 4 रकातों के बजाय 5 रकातें किसी ने पढ़ाई या कहा है? जो उठता भी है तो आप पीछे से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक मस्जिद में सारे मुक्तदी कहते सुभान अल्लाह, मौली साहब फिर भी ना बैठे। एक बंदे के उस्ताद जी बह जाओ ना, जब सारी कौम आखनी है तो क्यों नहीं बहने हो, क्यों जिद पे करने हो? वो भी तंग हो गया, सारी कौम आखनी है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुसी बहने ही ना हो, बह जाओ ना, क्यों जिद करने हो, सोने हो? तो आप तो उठने भी नहीं देते। हुजूर ने किया तब हम कर रहे हैं। कहां किया? सवाल है मेरा, आखिरी बात है ये, कहां किया, कब किया? जब इमामुल अंबिया के कायम करदा मस्जिद नबवी में मदरसा सुफ़ा के 70 तलबा को, हाफिजों, कारियों को धोखे से ले जाके बेरे मऊना के मकाम पे बकरियों की तरह ज़बह किया गया। हजरत अनस जो हुजूर के 10 साल खादिम रहे, वो कहते खुदा की कसम कभी हुजूर को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना 2 मौकों पे देखा। एक जब हुजूर के मदरसे के तलबा पे जुल्म हुआ, बेदर्दी से शहीद हुए, और एक जब हुजूर के चचा हजरत हमजा की नाश के 13 टुकड़े बनाए गए। ज़ारो कतार आप रो रहे हैं। 1 महीना मुसलसल आपने फजर की नमाज में उनके लिए बद्दुआ दी। और क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा लअन रिअलन व ज़कवाना व उसय्यता आसतिल्लाह व रसूला। अल्लाह मेरे तालिब इल्मों पे जुल्म किया इन्होंने, मेरे दीन पढ़ने वालों पर इन्होंने बेदर्दी से उनको जुल्म करके मारा, उनकी दुश्मनी अपने सीनों में बसाई। अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे, लानत बरसा दे। रेल कबीला, ज़कवान कबीला, उसैया कबीला, एक रिवायत में बनु लहियान कबीला, 1 महीने तक जब तक उन पे खुदा की लानत न बरसी और वो तबाह न हुए, हुजूर ने बद्दुआ नहीं छोड़ी। उलमा फरमाते हैं ये बद्दुआ सिर्फ उस वक्त इन 4 कबीलों के लिए नहीं थी, क़यामत तक के उन लोगों के लिए है जो इस मुबारक और इस खूबसूरत सिलसिले से जुड़े हुए इस दरवेश तबके के आगे दीवार बनकर या इनके आगे हाइल बनकर इनकी मुखालफत करते हैं। और हुजूर ने दुआ दी है उनको जो इस तबके की खिदमत करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के मदरसे के मायनाज तालिब इल्म, जिस तालिब इल्म की तालिब इल्मी पर हुजूर ने भी नाज किया, जिस तालिब इल्म की तालिब इल्मी पर हुजूर ने भी नाज किया, कौन? अबू हुरैरा। 3 साल का मुख्तसर अरसा गुजारा, 3 साल में 5374 अहादीस रसूलुल्लाह की ज़बानी नबूवत और आपके जसद अतहर से अदाएं और अफ़आल नकल करके उम्मत को पहुंचाए।
वो अबू हुरैरा कहते हैं हम जब मदरसे में पढ़ते थे, ये बात जरा गौर से सुने, जो सो रहे हैं वो अब तो जाग जाएं, हम जब मदरसा में पढ़ते थे लंगर नहीं था, सुने, लंगर नहीं था, मतबख नहीं था, कोई बंदा खाना बना के तालिब इल्मों को नहीं देता था, तालिब इल्म लोगों ने तकसीम किए थे, सहाबा ने अपने ऊपर। उस जमाने में सहाबा की कई कई शादियां थी, जिसके घर में जितनी बीवियां होती उतनी और एक अपनी, इतने तालिब इल्म वो अपने जिम्मे लेता। मसलन हुजूर अलैहिस्सलाम के 9 घर थे, 9 बीवियां, 9 वो और एक खुद, 10 तालिब इल्म, रोजाना उनको खाना खिलाने की ड्यूटी खुद इमामुल अंबिया ने अपने जिम्मे ले रखी थी। अबू बकर सिद्दीक की 2 बीवियां थी, एक मदीना में, एक मकाम सुन्ह में, और तीसरे खुद 3 तालिब इल्म अपने जिम्मे लिए थे। आजकल भी बाद लोग तलबा घर घर जाते हैं, मांगते हैं, ये उस जमाने में ये तरीका नहीं था, बल्कि वो क्या करते थे, तालिब इल्मों को अपने साथ शाम को घर ले जाते, घर में उनको खाना खिलाते, पहले उनको खिलाते, बच जाता तो खा लेते, न बचता तो सब्र करके रात गुजार देते। ये जो आप तबलीग वालों से सुनते हो कि सहाबी ने अपनी बीवी को कहा चराग गुल करो, उसने चराग बुझा दिया कि मेहमान समझे मेजबान खा रहा है। ये जो आप कहते हो बच्चों को भूखा सुला दिया, बीवी को कहा इनको बहला दो, फुसला दो, सुला दो, रसूलुल्लाह के मेहमान आए हैं। ये जो आपने सुना दूध का एक प्याला वो 70 बंदों ने पिया, खुदा की कसम ये सारे वाकयात रसूलुल्लाह के मदरसे के तालिब इल्मों के हैं, ये उनके लिए ऐसा किया गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सारे सहाबा हमारे हक में जबरदस्त A1 थे, सब हमारी खिदमत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा खिदमत का जो एजाज हासिल किया, खिदमत का जो रिकॉर्ड कायम किया, वो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। जाफर इब्ने अबी तालिब, शेर खुदा, सैयदुना अली मुर्तजा के बड़े भाईजान जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो तलबा की इतनी खिदमत करते, इतनी खिदमत करते, घर में सब कुछ छांट के उठा के उनको देते कि हुजूर को जब पता चला तो आपने उसकी कुनियत रखी अबुल मसाकीन। अबुल मसाकीन का क्या माना? मसाकीन से तालिब इल्म मुरादे, सुफ़ा मदरसे के तालिब इल्मों का बाप और उनको अपनी औलाद की तरह समझने वाला। शहीद तो बहुत हुए, हजरत हमजा की शहादत कितनी बड़ी शहादत है, 13 टुकड़ों में नाश नहीं कटी। अभी आप मुझसे पहले मौलाना से हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शान सुन रहे थे, मजलूमी करबला, कितने नामवर शहीद हैं, लेकिन जो एजाज हजरत जाफर को मिला वो किसी को नहीं मिला। जंगी मूता में हजरत जाफर के दोनों बाजू कटे, हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे रब ने पर्दे हटा के मुझे दिखाया, जाफर को कटे हुए 2 बाजुओं के बदले में खुदा ने जन्नत में 2 पर लगा के अल्लाह ने जन्नत में उड़ा दिया। वो जन्नत में उड़ रहा है, लोग चल रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे उड़ते थे, दुनिया कितना नाज करती है, आप उड़ नहीं सकते, लेकिन कभी स्पीड मारे लोग कहते उड़ के आ गए, कितना फखर है, जन्नत में उड़ते हैं। ये 2 बाजुओं के बदले में जन्नती पर उसको लगे, इसलिए कि वो हुजूर के मदरसे के तालिब इल्मों का खादिम था। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, चंदा नहीं मांगता हूँ, पिछले साल मैंने आपसे अपील की थी और आप बहुत सारे अहबाब खड़े हो गए थे, मुझे याद आता है 15-16, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह साल गुजरा है, 12 महीने गुजरे, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक ताउन किया होगा, नहीं भी किया तो खैर है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। अभी भी आप 12 महीनों में जितना ताउन आपने रखा था 12 महीनों का जमा करके दे दे, मदरसे को ज्यादा फायदा होगा। आइंदा भी खिदमत करे, माहाना ताउन करे, हर महीने में अपने जेब खर्च में से निकाल के दें। मैं खुद मौलवी हूँ, मदरसा पढ़ाता हूँ, मस्जिद में हूँ और 2 मदरसों में तदरीस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की तबलीग समझकर, मिशन समझकर ये बयानात पे फिरता हूँ। पेशेवर खतीब नहीं हूँ, समझ गए ना, रेट फिक्स करने वाला खतीब नहीं हूं। वहां भी जाता हूं जहां मुझे कोई पेट्रोल का खर्चा भी नहीं देता, अगले साल फिर भी खुशी से जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं ये खुदा ने मेरे जन्नत का बंदोबस्त कर दिया, एक मिशन के तहत चलता हूं। इसके बावजूद जिस मदरसे में जाता हूं अपनी तौफीक के मुताबिक थोड़ा सा हिस्सा डालता हूं। क्यों? मेरा अल्लाह कहता है जहां नेकी करोगे, जिधर करोगे वो जगह गवाही देगी। मैं चाहता हूं क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के हुजूर चला जाऊं तो 20 मदरसे, सैकड़ों मस्जिदें मेरे हक में गवाही देने के लिए खड़े हों और इंशाअल्लाह उनकी गवाही पर अल्लाह मुझ पर रहम करम फरमाएगा। मैं अभी भी यहाँ कारी साहब को भी अपनी तौफीक के मुताबिक ताउन दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आप हर जगह के तो पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, तो इधर भी पीछे इस इमाम के। ये उलमा करते हैं ताउन, पूछ लें इन उलमा से। कारी साहब अपने जेब खर्च से खुदा की कसम कई दफा तालिब इल्मों की खिदमत कर चुके होंगे,
कई दफा घर से खाना ला के खिलाया होगा, कई दफा अपने जेब से छोले मंगवा के उनको रोटी के साथ नाश्ता दिया होगा। ये करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि इनको पता है कि कितनी बड़ी सआदत है। हुजूर ने एक मौके पे फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते, ओ मेरे बंदे, उनफिक अलैक, तू आगे मेरे नेक बंदों पे खर्च कर कि मैं तुझ पे खर्च करूं, तू उन पे खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूं। हजरत उम्मी सलमा से आपने फरमाया, ला तू कई फयू कउल्लाहु अलैकी, मुट्ठी बंद न कर, अल्लाह भी मुट्ठी बंद कर लेगा। हम रोना रोते हैं जी, हालात खराब है, हालात खराब है, गुजारा पे नहीं होना। जरा एक दफा आजमा के देख लो, इन पे खर्च करो, हालात की परवाह न करो, जेब की परवाह न करो। 10,000 टोटल महीने का है, 5,000 दे दो, इसी नीयत से दो, फिर देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कैसे रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। तो करेंगे इंशाल्लाह खिदमत। अभी मौलाना साहब ने फरमाया, उमैर साहब ने 2 कमरों की जरूरत है, तो ये कमरे जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बनाएगा या मीकाईल अलैहिस्सलाम? देखे ना, ये सारे इनको यही ख्वाहिश है कि बस वही करे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बनाएगा या मीकाईल अलैहिस्सलाम? नहीं, वो बना सकते हैं, सुने, वो बना सकते हैं, लेकिन दस्तूर ये नहीं। सुफ़ा मदरसा भी मेरे नबी ने चंदे पे बनाया, मस्जिद नबवी भी चंदे पे बनाई, मस्जिद कुबा भी चंदे पे बनाई, और चंदे पर मदरसों और मस्जिदों का सिलसिला चला है, चलेगा। हिकमत ये है, खुदा अगर बनी इसराइल को मनो सलवा दे सकता है, रब्बी काबा की कसम, इनको खुदा जन्नत की नेमतों के दस्तरखान दे सकता है। अल्लाह चाहता है ये कुरान के खादिमों की खिदमत में आपको लगा के खुदा आपको भी चमका दे, और कल क़यामत के दिन इनके साथ महशूर फरमा दे। करेंगे ताउन इंशाअल्लाह। जो साथी कहते हैं हम ताउन करेंगे, हर महीने करेंगे, ये जो 2 कमरे अभी जरूरत है फिलहाल, इसके लिए खुसूसी तौर पे ताउन करेंगे, वो जरा अपने दोनों हाथ अल्लाह की रजा के लिए खड़े कर दे। मैं पहले खड़ा करता हूं, दोनों हाथ खड़े कर दे, डरे मत। ये नहीं कि आप कहेंगे हम हाथ खड़े करेंगे, मौलवी साहब कहेंगे उठो, अभी नहीं, हाथ खड़े करें, जरा खूब हाथ खड़े करें। करेंगे इंशाअल्लाह। क्या पता इन हाथों के उठने की बरकत से अल्लाह ताला हमारी निजात का फैसला फरमाए। मैं हजरत कारी साहब को, इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, तमाम उलमा को, आप अहले मोहल्ला को सबसे बढ़कर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मेरी आदत है मैं शुरू में मुबारकबाद नहीं देता, लोग फिर आगे से बहुत इंतहाई जो है ना मरा हुआ जवाब देते हैं। हम कहते हैं मुबारक हो जी, माशाअल्लाह 9 हाफिज बने, आगे से या तो बोलते नहीं या कहते खैर मुबारक हो, ऐसा मुर्दा जवाब देते हैं कि हमारा दिल फट जाता है। तो मैं बात समझा के जब आखिर में कहता हूं मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं मायूस नहीं हुआ हूं। फिर आगे मजमे वाले हाथ उठा के मुझे कहते हैं जी खैर मुबारक हो। मोहल्ले वालों, मदरसे से प्यार करने वालों, तालिब इल्मों से प्यार करने वालों, आप सबको, हजरत कारी साहब को, पूरे इलाके वालों को, ये 9 तलबा के हुफ्फाज बनने, रसूलुल्लाह के उस मुबारक लिस्ट में एंट्री करने, शामिल होने पर आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। मुबारक हो, आपकी किस्मत अच्छी है, जवाब अच्छा दिया। अगर जवाब कमजोर आता है तो मैं उनसे कहता हूं इसका मतलब ये मेरी बातें आपको समझ नहीं आई। मैं तो मुदर्रिस हूं, मुदर्रिस को जब अंदाजा होता है कि अगलों को दर्स समझ नहीं आया तो वो मुंडू कुंडू दोबारा बिस्मिल्लाह करता है, लेकिन आप दोबारा बिस्मिल्लाह से बच गए। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अल्लाह ताला आपको और मुझे जैसे यहाँ इस मदरसे में जमा किया, बहुत बड़ी दुआ दे रहा हूँ, इस कुरान के सदक़े कल क़यामत में जन्नत में भी अल्लाह हमें इसी तरह इकट्ठा फरमाए। कारी आशिक साहब की सरपरस्ती में अल्लाह ताला हमें जमा फरमाए। व आखिर दावाना।